मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। संपूर्ण प्रदेश में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम तय था, जिसमें कोंडागांव जिले कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता को पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने संबोधित किया। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, महिलाओं के ऊपर हो रही घटनाएं बढ़ती जा रही है। 9 महीने में 3094 प्रकरण महिलाओं से संबंधित दर्ज हुए हैं। वहीं 600 से अधिक अनाचार बलात्कार के मामले शामिल हैं। भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिलती है। प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रही है, जो कि सरकार के लिए शर्म की बात है। प्रदेश की राजधानी रायपुर तक सुरक्षित नहीं है। रायपुर में नया बस स्टेशन में सामूहिक बलात्कार होता है, उसमें भी पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है, सामूहिक बलात्कार होने को नकारती है। भिलाई के डीपीएस स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हुई घटना में निजी डॉक्टरों द्वारा पुष्टि किए जाने पर भी पुलिस मानने को तैयार नहीं, लगातार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। जबकि पोस्को एक्ट के तहत पहले एफआईआर दर्ज कर बाद में जांच करना होता है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को सत्य कर दिया गया है। रायगढ़ की आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार होता है, यहाँ भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मीडिया के दबाव के बाद रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। कोंडागांव जिले के केशकाल में 20 दिनों बाद रिपोर्ट लिखा जाता है। यह भी भाजपा ही है जिनका खून बंगाल के मुद्दे पर खोलता है, पर प्रदेश में हो रही महिलाओं की घटनाएं नजर नहीं आती। 4 वर्षीय मासूम के साथ हुए अनाचार मामले पर किसी भाजपाई का मुंह तक नहीं खुला। इनके मुंह में दही जम जाती है। यही है भाजपा की हकीकत। इनके कथनी और करनी में यही अंतर है। कांग्रेस पार्टी माताओं बहनों के लिए सम्मान के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर लड़ाई जारी रखेगी और सरकार को महिलाओं के सुरक्षा के लिए मजबूत करके रहेगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह करेगी। इमरान पारेख की रिपोर्ट। साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर पूरा देश में उबाल में है। छत्तीसगढ़ में 9 महीने की माननीय विष्णुदेव सरकार की जो लगातार घटनाएं घट रही है, पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अपनी बातें कहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में कोई नहीं कहता। 9 महीना के भाजपा सरकार के राज में छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। रोज रोज प्रदेश में कहीं ना कहीं सामूहिक बलात्कार अनाचार की घटनाएं घट रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रायपुर नया बस स्टैंड में एक महिला के साथ अनाचार सामूहिक दुष्कर्म होता है। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखा गया, उसमें भी सामूहिक दुष्कर्म को नकार दिया गया। बलात्कार का रिपोर्ट लिखा गया, यह भी पुलिस अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। महिलाएं खुले में बाहर निकलने में भयभीत हो रही है। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, अंबिकापुर से लेकर राजधानी रायपुर में भी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सरकार जिसे इन मामलों को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करना चाहिए, वह बलात्कार जैसी घटनाओं को भी छुपाने और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अभी तक 9 महीने में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3094 अपराध हुए हैं तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटना हुई है। भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार की घटना हो गई। बिना एफआईआर के वहां के एसपी ने घटना को नकार दिया, जबकि पास्को एक्ट के प्रावधान है कि ऐसे कोई घटना होने पर पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। भिलाई में के बच्ची के साथ दुराचार के मामले में 2 डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्ची के निजी अंगों को चोट है, कुछ गलत हुआ है। उसके बाद एसपी मामले को नकारते हैं। हम पूछना चाहते हैं, पुलिस में एफआईआर कब किया?
मेडिकल बोर्ड का गठन कब हुआ, बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कब कराया गया, घटना सरकार के संज्ञान में था, सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की, पास्को एक्ट में एफआईआर बिना किए क्लीन चिट दिए जाने के कारण एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों ने दुराचार किया, पुलिस रिपोर्ट लिखने में बहानेबाजी कर रही थी, मीडिया के दबाव के बाद रिपोर्ट ले गए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का संसदीय क्षेत्र जो रायगढ़ है, उनके क्षेत्र में भी इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बाद भी उसको दबाने का प्रयास किया गया। जसपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार हो गया, कोंडागांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार हो गया, 20 दिनों तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बेहद दुर्भाग्य की बात है, बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले भाजपाई छत्तीसगढ़ के 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी पर मौन क्यों है, पूरा देश में हो हल्ला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ में इतने लगातार घटनाएं घट रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री है माननीय विष्णुदेव साय जी, मगर यहाँ लगातार आदिवासी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है यहाँ के, उसके बाद मौन क्यों है। इस मामले में कांग्रेस ने निर्णय लिया है, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। अगर दूसरा प्रदेश में दूसरे दल की सरकार है तो उसको अस्थिर करने के लिए राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक बयान देते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी जब पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर अपनी बयान दे सकती है, तो छत्तीसगढ़ के अबोध हमारी बहनें बेटियां, चाहे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी चुप क्यों हैं, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार यहाँ जो घटनाएं घट रही है उसमें कुछ क्यों नहीं बोलते। इनका दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता है। आज कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में लगभग 80 लाख से अधिक आदिवासी समाज भी असुरक्षित महसूस करता है। छत्तीसगढ़ के में लगभग जो 16% लगभग जो सतनामी समाज है वो असुरक्षित महसूस करता है। उसके साथ अन्याय लगातार उन समाजों के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने की सरकार ने दिखा दिया का इनका चाल चरित्र अलग अलग है, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। कहीं ना कहीं विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। हम आने वाले दिनों में जनता की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। यहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, यहाँ के लोगों की धन धन की रक्षा कैसे हो, क्योंकि लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार से लेकर छत्तीसगढ़ में बस्तर में फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से लोगों को मारने का काम, यहाँ के आदिवासियों को मारने का काम विष्णुदेव सरकार कर रही है। थोड़ी भी नैतिकता है तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री जो उप मुख्यमंत्री में वो भी तत्काल नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनसे छत्तीसगढ़ संभला नहीं जा रहा है। लगातार घटनाएं घट रही है और लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल पर उनका खुफिया तंत्र भी कानून व्यवस्था की बात आती है। बीते दिनों में दुर्ग प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे लेकर कांग्रेस ने वापस किया। हमने सुना है कि इसमें कुछ नोटिस जारी हुआ है। देखिए, कोंडागांव पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष के को नोटिस भेजा है। उतने ही तत्परता रहती तो पहली बार ऐसा हुआ, थाना में न मीडिया कर्मियों को घुसने दिया, न गेट को बंद कर दिया गया। अगर उसमें सच्चाई थी कौन कौन नाम है, आपने 11 लोगों को पकड़ने का आपने कहा है और गाड़ियां जब्त करने की बात कही, तो उन गाड़ियां किसके किसके गाड़ियां हैं, कौन कौन व्यक्ति थे जुए में पकड़ा गए थे, उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते। ऊपर से
हम अगर कोई बात कहते हैं उसको दबाने का काम या हिटलर शाही कोंडागांव पुलिस कर रही है। हम डटकर पुलिस का जवाब भी देंगे। अगर हम हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार जेल भेजने का प्रयास किया था, हम लोग सब तैयार बैठे हैं। हम सभी कार्यकर्ता हम आपके सामने सरेंडर हो जाएंगे। आप हम सबको जेल भेजिए।